आमतौर पर भारत के खिलाफ बयानबाजी करने वाला चीन हाल के वर्षों में पहली बार भारत का लोहा माना है। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने पीएम मोदी की तारीफ की है। पीएम मोदी की तारीफ करते हुए ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत एक आत्मविश्वास भरा देश है जो पीएम नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ग्लोबल टाइम्स में फूडन यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर साउथ एशियन डायरेक्टर जांग जियांगडोंग ने लिखा है कि भारत आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ साथ कूटनीतिक के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ा है। उन्होंने आगे लिखा है कि भारत ने आर्थिक विकास और सोशल गवर्नेंस में शानदार नतीजे हासिल किए हैं। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के लेख में चाइनीज लेखक ने भारत और प्रधानमंत्री को लेकर क्या लिखा है वो भी आपको बताते हैं। तेजी से आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ भारत अब रणनीतिक रूप से अधिक आश्वस्त हो गया है। भारत अब नैरेटिव बनाने और उसे विकसित करने में अधिक सक्रिय है। कूटनीति के क्षेत्र में भारत तेजी से एक पावरफुल स्ट्रैटेजी की ओर बढ़ा है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है, उन्होंने अमेरिका, जापान, रूस और अन्य देशों के क्षेत्रीय संगठनों के साथ भारत के संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी की वकालत की है। विदेश नीति को लेकर भी भारत की रणनीतिक सोच में एक और बदलाव आया है और वो अब एक ज्यादा ताकतवर रणनीति के ओर बढ़ा है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत ने खुद को पश्चिम से दूर कर लिया और खुद को विकासशील देशों के साथ अधिक जोड़ा है। चीन के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में से एक है। इसके लेखक ने आगे आर्थिक विकास और सोशल गवर्नेंस की बात भी लिखी है। मैंने हाल ही में 2 बार भारत का दौरा किया था। इस दौरान मैंने पाया कि भारत की घरेलू और विदेशी स्थिति काफी बदल गई है। भारत ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल गवर्नेंस में बढ़िया रिजल्ट हासिल किए हैं। भारत की पावर स्ट्रैटेजी सपने से हकीकत की ओर बढ़ गई है। हालांकि इसके कुछ संभावित जोखिम और संकट भी सामने आया है। एक तरफ भारत ने आर्थिक विकास और सोशल गवर्नेंस में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, वहीं इसकी अर्थव्यवस्था ने भी गति पकड़ ली है और ये सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक बनने की राह पर है। इस बीच नई दिल्ली ने भी अर्बन गवर्नेंस में प्रगति की है। हालांकि यहाँ धुंध अभी भी गंभीर है। विमान से उतरते वक्त पहले जो गंध महसूस होती थी वो अब गायब हो गई है। इससे पता चलता है कि नई दिल्ली में पर्यावरण भी बेहतर हुआ है। फूडन यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर साउथ एशियन के डायरेक्टर जांग जियांगडोंग ने लिखा है कि पीएम मोदी की लीडरशिप में जिस तरह से भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ा है, उससे साफ है कि वो विश्वगुरु बनना चाहता है। राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भारत पश्चिम के साथ अपनी लोकतांत्रिक सहमति पर जोर देने से आगे बढ़ा है। भारत अब राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से विश्वगुरु बनना चाहता है। भारत अब अपनी सांस्कृतिक परंपरा को न केवल अपने हितों को प्राप्त करने और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के प्रतीक के रूप में देखता है, बल्कि अब वो इसे एक महान शक्ति के रूप में भी देखता है। उन्होंने कहा कि भारत सदैव अपने आप को विश्व शक्ति मानता आया है।